कि आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा। इसमें एक नई चीज़ें हम बताने लगे हैं आपको। तो देखिए, मूली के काश्तकार जितने भी हैं, ये आज की वीडियो में मैं एक ख़ास तरीक़ाकार बताऊँगा, जो आप सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी मालूमात मिलेंगी कि इस तरह अगर काश्त करेंगे तो आपको जो मूली के ऊपर निशान या मूली मुख्तलिफ जड़ें उसकी निकल आती हैं, वो नहीं निकलेंगी। इसका बेहतरीन वक्त इसलिए है कि अगर आप इस मौसम में काश्त करेंगे तो फिर आप आगे गंदम या जो भी आप फसल लगाना चाहें वो आसानी से आप लगा सकेंगे। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो इस तरीके से अगर आप वो करेंगे तो आपकी मूली को दाग लग जाएंगे। तो इसलिए इसका बेहतरीन वक्त इसलिए है कि अगर आप इस मौसम में काश्त करेंगे तो फिर आप आगे गंदम या जो भी आप फसल लगाना चाहें वो आसानी से आप लगा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, आज की जो फसल है वो है मूली की काश्त के हवाले से मैं बात करूंगा। क्योंकि मूली की काश्त वैसे तो जुलाई और अगस्त में काश्त की जाती है, जून से भी इसकी काश्त शुरू हो जाती है। यानी कि ये अगेती काश्त अगर जो किसान करते हैं वो जून जुलाई में भी काश्त करते हैं, और अगर आप दरमियानी काश्त करते हैं तो फिर वो अगस्त में की जाती है। सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो है वो मौसमी काश्त है, वो आप करते हैं। तो आज की जो काश्त हमारी मूली की काश्त है उसी के हवाले से आज की हमारी सारी ये वीडियो होगी। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसमें कितना बीज लगता है, इसमें खाद कैसे दी जाती है, इसकी ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है, पानी आप पाशी कैसे की जाती है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील जो है ये बताता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। आगे बढ़ता हूँ और आपको सारी ये तफसील बताता हूँ। जी, तो किसान भाइयों, जैसा मैं बता रहा था कि आज की जो फसल है वो हमारी मूली की काश्त है। मूली की काश्त एक अच्छी फसल है। मूली किसान अक्सर काश्त करते रहते हैं और उनको वैसे तो तजर्बा भी बहुत है, लेकिन आज की वीडियो में मैं एक ख़ास तरीक़ाकार बताऊंगा, जो आप सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छी मालूमात मिलेंगी कि इस तरह अगर काश्त करेंगे तो आपको जो मूली के ऊपर निशान या मूली मुख्तलिफ जड़ें उसकी निकल आती हैं, वो नहीं निकलेंगी। तो इसलिए आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें मज़ा भी आएगा। तो मूली की काश्त के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मूली की काश्त जून जुलाई में भी काश्त की जाती है, अगेती काश्त होती है। और अगस्त के अंदर जो हमारी काश्त की जाती है वो 15 अगस्त के बाद से लेके सितंबर 15 सितंबर तक जो काश्त की जाती है, ये दरमियानी काश्त है। और ये बेहतरीन वक्त है इसका, क्योंकि इसका जो दौरानिया है वो 2 माह का दौरानिया है। वैसे तो 45 दिन वाली भी मिल जाती है, 40 दिन वाली भी मिल जाती है, लेकिन ये जो काश्त है ये आपकी 60 दिन के अंदर 65 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो इसलिए आपने जो मूली की काश्त करनी है वो आप 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के दरमियान अगर कर लें तो आप आगे कोई भी फसल आसानी से काश्त कर सकते हैं। ख़ासतौर पर गंदम भी आप काश्त कर सकते हैं। तो अब इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप ज़मीन को जो तैयार करना है वो इस तरह आपने तैयार करना है कि उसमें 2-3 हल चलाने हैं। 2-3 हल चला के आपने उसको बेहतरीन भुरभुरा करके रूटिवेटर चला देना है। रूटिवेटर चला के जब आप ज़मीन नरम कर लेंगे तो फिर आपकी ज़मीन जो है वो भुरभुरी बेहतरीन हो जाएगी। और ख़ास तौर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप जो ज़मीन का इंतखाब करें वो ऐसी ज़मीन हो जो आपने आपकी नरम ज़मीन हो, मैरा ज़मीन हो या हल्की मैरा ज़मीन हो। तो ऐसी ज़मीनों के अंदर जो मूली की काश्त है वो बेहतरीन होती है। ये सख्त ज़मीनों के अंदर उतनी बेहतरीन नहीं होती, हो तो जाती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी ये नरम और मैरा ज़मीनों के अंदर होती है। तो इसलिए इसको सबसे पहले आप ज़मीन के वतर कर लें, वतर के बाद आप उसकी तैयारी करें। तैयारी करने के बाद आप उसकी खेल बना दें। इसके 2 तरीक़ेकार हैं। इसके अंदर जो आपने बीज डालना है वो बीज डालने का तरीक़ाकार ये है, जो लोग अगर इसमें डीएपी खाद डालना चाहते हैं तो वो फिर डीएपी आपने उस वक्त डालनी है जिस वक्त आपने इसको आप वतर कर रहे होते हैं। वतर के वक्त आप इसमें खाद डाल के इसको वतर करें, पानी लगाएं और फिर इसको जब आपका वतर में कुछ दिन लगते हैं तो इसमें वो ज़मीन में हल हो जाता है। वैसे इसको इसको ज़्यादा फास्फोरस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर जो किसान डालना चाहे, वैसे ना डालें तो फिर भी ये आसानी से हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने डीएपी डालनी है तो आप वतर के वक्त डालेंगे, वरना बाद में जिस वक्त आप तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त आपको डीएपी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने ज़मीन को वतर के हालत में आपने अच्छी तरह नरम करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2-3 हल लगाने हैं रोटिवेटर करके, नरम बिल्कुल भुरभुरा करके। फिर आपने इसकी अंदर खेलें बनानी है। अब इसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो आपने छट्टा की सूरत में आप इसको काश्त कर सकते हैं। दूसरा आप इसको चोबे की मदद से, चौके की मदद से, चूंडी की मदद से आप इसको काश्त कर सकते हैं। ये 2 तरीक़ों से आप बेहतरीन तरीके से काश्त कर सकेंगे। चौके की मदद से अगर आप लगाएंगे तो आपका बीज ज़रा कम लगेगा, और छटा करेंगे तो आपका बीज ज़्यादा लगेगा।
छट्टे की सूरत में आपको बीज तकरीबन 4 किलो बीज चाहिए होता है, 3 से 4 किलो। और अगर चौकी की मदद से लगाते हैं तो फिर आपके 400 ग्राम के 4 डब्बे भी लग सकते हैं, 5 डब्बे भी लग सकते हैं जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको छट्टा करने के बाद आप 3 से 4 किलो आप बीज छट्टे में इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप इसकी जो है वो खेल निकाल देंगे रेजर की मदद से। फिर उसके बाद आपने पानी लगा देना है। दूसरी सूरत यह है कि आपने खेल के अंदर आपने चौके की मदद से, चूंडी की मदद से आपने हर 2-3 इंच के बाद आपने 2-2, 3-3 बीज का चौपा लगाते जाना है। और इस तरह जब आप चौके की मदद से आपने 2-2, 3, 2.5, 3-3 इंच के बाद आपने इसमें बीज डाल देने हैं, और बीज डालने के बाद आपने पानी लगा देना है। और पानी का ये खास ख्याल रखें कि जहाँ पर आपका बीज पड़ा है वहाँ से पानी नीचे तक आपने लगाना है, ऊपर बीज के ऊपर पानी नहीं चढ़ाना। और इस तरह आपको ये बाज़-औक़ात बीज जो फंजीसाइड इसको लगी होती है, बाज़ को नहीं लगी होती, तो कोशिश कीजिएगा कि जिसको दवाई लगी हुई हो वो बीज खरीदें, किसी अच्छी कंपनी का खरीदें। अगर आप बीज हमसे भी मंगवाना चाहेंगे तो हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अच्छे बीज की अच्छी औसत होती है। अच्छे बीज में आप इसमें 1 एकड़ में से आप 700 मन, 800 मन, इससे ऊपर भी आप इसकी औसत ले सकते हैं। तो अब आप जब ये कर ले तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इसमें डुआल गोल्ड का स्प्रे कर दें, या कोई अच्छा जड़ी बूटियों को किल करने वाला, वो 24 घंटे के अंदर अंदर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। जब आप वो स्प्रे कर लेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। दूसरा, पैदावार के साथ साथ आपके जो जड़ी बूटियाँ हैं वो इसमें नहीं होंगी। जड़ी बूटियाँ आपकी नहीं होंगी तो फिर ज़मीन की जितनी भी ताकत है वो आपकी फसल को मिलेगी। तो इस तरह आपकी फसल ज़बरदस्त हो जाएगी। अब आ जाते हैं खाद की तरफ कि इसमें खाद का प्लान क्या है। तो खाद के प्लान के लिए एक बात इंतहाई ज़रूरी है, जिसलिए मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा। इसमें एक नई चीज़ें हम बताने लगे हैं आपको। तो देखिए, मूली के काश्तकार जितने भी हैं या शलजम के भी जितने भी होंगे, उनको ये इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आपने खाद जितनी भी देनी है इसमें छट्टे की सूरत में नहीं देनी। अगर आप छट्टे की सूरत में इसको खादें देंगे तो फिर आपकी जो नीचे फल होगा आपका, मिसाल के तौर पर मूली होगी या शलजम होगा, उसके ऊपर दाग लग जाते हैं। तो ज़्यादातर जो मूली के ग्रोवर हैं उनको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि वो इस तरीके से अगर आप वो करेंगे तो आपकी मूली को दाग लग जाएंगे। तो इसलिए खाद आपने डालनी है तो फिर वो आपने इसको फ्लड करना है। अब फ्लड कौन सी खाद करनी है? अगर आपने डीएपी नहीं डाली हुई तो आपने नाइट्रोफॉस की खाद जो है वो इस्तेमाल करनी है शुरू में। और नाइट्रोफॉस की खाद को आपने पानी के अंदर फ्लड करके आपने डालना है, और फ्लड करके आप डालेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी देगी, और फिर आपके जो मूली है उसके ऊपर दाग भी नहीं होंगे। अब दूसरी जो खाद है इसके अंदर डालनी है आपने, वो कुछ दिन बाद वो यूरिया की खाद डालनी है। यानी ये 2 बैग अगर आप डाल लेंगे तो आपकी फसल तैयार हो जाएगी, यानी कि आपकी फसल पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, और ये बेहतरीन तरीके से आपकी खाद जो है वो आपकी इसमें मिल जाएगी। अब खाद के अलावा आप इसको स्प्रे कौन सी करना चाहेंगे? तो स्प्रे के लिए अगर आप देखें कि इसको कोई बीमारी लगी हुई है, कोई कीड़ा लगा हुआ है या सफ़ेद मक्खी, तो उसके हवाले से आपके इलाके में जो भी आपको बेहतर दवाई मिल जाए तो वो आपने इसके अंदर स्प्रे कर देनी है। तो उससे ये जो कीड़ा है वो भी नहीं लगेगा, और जो सफ़ेद मक्खी या सुस्त तेला, इसको अगर सब्ज़ तेला लग जाता है, उससे भी आप बचाव कर सकेंगे। इसके बाद आ जाता है कि जी अगर आपकी फिर भी कोई जड़ी बूटियाँ निकल आई हैं तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसको जड़ी बूटियों को आप तलफ़ करने के लिए आप इसमें गोडी करा लें। जो आपकी जो मूली होगी उसके ऊपर भी मट्टी चढ़ाते जाए थोड़ी थोड़ी, और इस तरह आपकी ये फसल तैयार हो जाएगी। इस तरह आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो अब आगे बात करता हूँ कि ये 60 दिन के बाद जब ये आपकी फसल मुकम्मल तैयार होगी तो फिर आपने इसको उखाड़ना है, निकालना है। निकालने के बाद धो के पैक करके फिर आपने इनको मंडियों के अंदर भेज देना है, और आपको बहुत अच्छा रेट मिल जाएगा। आप 15 अगस्त के बाद वाली जो काश्त करेंगे तो इसका रेट बहुत आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी बाद में सितंबर अक्टूबर में जो काश्त होती है उनके रेट फिर कम हो जाते हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो सारी इसी हवाले से थी, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, क्योंकि शुरू से लेके आखिर तक हर चीज़ मरहलावार मैंने आपको बता दी है। और इस तरीके से आपने आप पाशी के हवाले से आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि शुरू के अंदर आपने इसको पानी लगाते रहना है, यानी कि हर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपने पानी लगाना है। जब आप तकरीबन कोई 3-4 पानी हो जाएंगे तो फिर आपने इसको पानी 12 दिन, 10 दिन उस हिसाब से, क्योंकि आगे फिर मौसम भी ठंडा हो जाएगा, 14 दिन इस तरह आपने बाद में पानी लगाना है। तो ये आज की मूली के हवाले से ये फसल थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। अब
तो इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।